आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है विश्वास के द्वारा चंगाई। मेरे प्रियो, परिस्थितियों में आगे बढ़ना ही विश्वास की परिभाषा है। जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि एक स्त्री जो अपने मन में कहती थी कि मैं प्रभु के वस्त्र ही को छूकर चंगी हो जाऊंगी, जब उसने छुआ तो वह चंगी हो गई। मेरे प्रियो, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखें। चंगाई आपकी है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारा परमेश्वर परिस्थितियों से बड़ा है। उसने आप कहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अपना विश्वास और आशा परमेश्वर पर लगाए रखें। निश्चय आपको चंगाई प्राप्त होगी। आपकी दृष्टि में परमेश्वर कितना बड़ा होगा? आपकी दृष्टि में परमेश्वर क्या क्या करता होगा आपके विचार के अनुसार? जितना आप उसको नापेंगे उसके अनुसार ही आपके जीवन में कार्य होंगे। अगर आप ये सोचते कि ये होगा तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके विश्वास की लड़ाई आपको जीतनी अनिवार्य है। हम बाहर से प्रार्थना करते हैं, अगर आप अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उन बातों को, पर आप अंदर क्या पकड़े हुए हैं, विचारों में क्या संभाले हुए हैं? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। बैठ जाइए बच्चे। अपनी सोच पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। विश्वास के द्वारा चंगाई। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का 12 वर्ष से जिसको लहू बहने का रोग था। देखो, एक स्त्री, एक औरत जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। सोए बोलेंगे हालेलुया, जागे बोलेंगे हालेलुया। यहाँ लिखा है एक औरत जिसको 12 सालों से खून बहने का रोग था। आगे, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक औरत जिसको 12 साल से खून बहने का रोग था। कितने सालों से था? 12 सालों से उसका खून बहता था। वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी, यीशु मसीह ने उसे ऐसा नहीं बोला कि मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ। लिखा है वो खुद कहती थी, उसके विचारों में वो चीज़ थी, उसका विश्वास यीशु पर था। हालेलुया। काफ़ी लंबे लंबे समय तक लोग बीमारी से पीड़ित रहते हैं और छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि वो अपने मन के विचारों में क्या सोचते हैं। जो आप सोचते हैं वही तो आप करते हैं, जो आप करते हैं उसी का फल पाते हैं। बाइबल के मुताबिक वो औरत, लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए। मैंने खुद विश्वास प्रभु पर किया। मेरे को गले में प्रॉब्लम आ गई आज से कुछ साल पहले, और डॉक्टर ने कह दिया कि अंदर हड्डी बड़ी है, आपका ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होगा। लगभग 3, 4, 5 बार जितना मैंने शिमला में जो है जिमसी में जो है ट्रीटमेंट करवाया, यूँ चेकअप के लिए। मैं कहा चलो पता करते क्या कारण क्या है। अगर थोड़ी धूल मिट्टी हो जाती तो अंदर गले में जो है ब्लॉकनेस हो जाता। अगर जो है कहीं पर थोड़ा सा भी जैसे छौंके वाली स्मेल आ गई तो भी दिक्कत हो जानी। अगर तो घी खा लिया तब तो खैर सांस लेना मुश्किल, गले में ब्लॉकनेस हो जाती थी।
डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। लास्ट में डॉक्टर ने मेरे को भेजा, कहते हैं कि तैयार होके आना पैसे के इंतज़ाम करके, और जो है ऑपरेशन ही होगा, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। आ रही बात समझ? पर मैं अपने मन में कहता था कि धर्मी जन की हड्डी नहीं टूटेगी, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो वचन मैंने पढ़ा, मैं अपने मन में कहता था, मैं कहा हो नहीं सकता कि मेरी हड्डी को काट दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को जो है अपने वचन के अनुसार सच्चा है, और वो वचन मेरे लिए हैं। मैं उसको अंगीकार करता गया, मैं उसको अंगीकार करता गया, मैं उसको बोलता गया, धर्मी जन की हड्डी नहीं टूटेगी, धर्मी जन की हड्डी। वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने मन में ऐसा कहती थी। सब यहीं बैठे हुए हैं, अपने को चेक करो, यही है। हालेलुया। और हुआ क्या? मैंने ऑपरेशन नहीं किया। हालेलुया। कोई ऑपरेशन नहीं। मैं पठानकोट गया था, उधर चंडीगढ़ से आके वापस आया, तो पीजीआई में जाके मैं कहा यूँ ही चलो चेकअप यहाँ भी करवा देते हैं। लगभग 150 या 150 की कुछ ऐसी वो गैस की दवाई थी, कुछ मुझे नहीं मालूम, ब्रीक गोलियाँ थी थोड़ी सी, वो उन्होंने दे दी, और मैंने बस वो बहाना था। हालेलुया। मैं तब से आज तक ठीक हूँ। लगभग जो है 7-8 साल या 10 साल हो गई है अनुमानित। हालेलुया। जो आप कहते हैं मन में, जो आप सोचते हैं, उसके अनुसार आपकी परिस्थिति होगी। वचन क्या कहता है वो तो कहता है, पर उसको आप कितना उस पर भरोसा करते हैं, आपके सोच के मुताबिक आपकी परिस्थिति बदलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप ये सोचते कि होगा तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ ये औरत सोचती थी अपने मन में, लोग कितना सोचते हैं, 1 हफ्ता में, 4-5 दिन में, 2 हफ्ते में, उसके बाद बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। आपके विचारों की लड़ाई, आपके विश्वास की लड़ाई आपको जीतनी अनिवार्य है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है, वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे बेटे को जो है डॉक्टर ने मना कर दिया। गुलाटी डॉक्टर ने जो है क्लिनिक में बोला कि इसको जेनेटिक इन्फेक्शन है, ये ठीक नहीं होगा। IGMC में भी काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टरों का जवाब था कुछ नहीं होने वाला। प्राइवेट में ले गए, बाद में सुना था कि वो अच्छा डॉक्टर है और वो जो है काफ़ी अच्छा से इलाज करता है। समझ आ रही बात? चंगाई मैंने खुद देखी है, पर चंगाई से पहले आपके साथ कंपटीशन होता है, आपके विचारों का, आपके जो संशय का, जो आपके ऊपर डाउट लेकर आएगा। डाउट जब आएगा तो आपका विश्वास कंडम हो जाएगा, आप अपनी चंगाई खोलेंगे। अगर आप डाउट का विरोध करेंगे, वचन को पकड़े रहेंगे, तो चंगाई आपकी है, क्योंकि वचन आपके लिए है। हालेलुया। ऐसा ही हुआ। तो मैंने वहाँ एक रूम लिया था शाम के लिए, छोटा था, बच्चे चल नहीं सकता था, इसके लिए चलना मुश्किल था। हालेलुया। मैं प्रचारक था और मेरे बेटे के वो हाल। एक बार तो घर में ये जो है मराव घोषित कर दिया था हमने, रोने लग गए थे। सच्चाई है। और मैंने दुष्ट आत्मा को डांटा, मैं कहा प्रभु मेरे बेटे को वापस दे दे। और कुछ टाइम के बाद बच्चा हिलने लग गया। ये परमेश्वर जानता है, मेरी फैमिली यहीं बैठी है, और बेटा इसको तो क्या मालूम, वो तो छोटा था। हालेलुया। और बीमार इतना क्यों? क्योंकि मेरी परीक्षा हो रही थी। मेरी क्या हो रही थी? और परीक्षा में सफलता हासिल करना ज़रूरी। हालेलुया। और हुआ क्या? फिर उसके बाद जो है मैं शाम को एक किताब पढ़ रहा था किसी चेले की, तो वहाँ लिखा है कि बीमारी व्यवस्था में 28 के अनुसार व्यवस्था के दिए गए श्राप है, परंतु गलत तो 3 तरह के अनुसार हम चंगे हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए व्यवस्था के श्राप के लिए अपना खून बहाकर हमें जो है क्या कर दिया? व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं उस किताब को पढ़ रहा था और मेरे जो आंखों में आंसू आगे मैं रोने लगे। मैं कहा प्रभु वचन ये कहता है, परंतु परिस्थिति इसके विपरीत है। डॉक्टरों ने मना ही कर दिया। मैं ऐसे ही नहीं यहाँ खड़ा हुआ है, बहुत कुछ संघर्ष हुआ है इसके पीछे सफ़र में। हालेलुया।
पर हुआ क्या, मैं घर आया और मैंने जो दवाई लिखी थी वो वहीं पर छोड़ दी ड्रम के पीछे। ये मेरा विश्वास है, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ आपने ऐसा करना है, आपका जो विश्वास होगा आपने वैसा करना है, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, हालेलुया, वो बाहर ड्रम के पीछे डाल के मैंने इसको उठाया, ऐसे खींच के लाया, चल तो सकता नहीं ढंग से, हालेलुया। लगभग 4 साल का होगा मेरे ख्याल। तो 1.5 साल में इसके लिए मैंने प्रार्थना किया हाथ रख के, और बेटे में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। आज आपके सामने छलांगे दे रहा है, हालेलुया। वचन झूठा नहीं है, बोलो वचन झूठा नहीं है। हमारा दिमाग धोखेबाज है, बोलो मेरा मन धोखेबाज है, जो विश्वास को नहीं पकड़ता। आई बात समझ? करता तो क्या करता, जाता तो कहाँ जाता, रास्ता क्या था, लास्ट पॉइंट डॉक्टरी तो होता है। और यहाँ लिखा है वो अपने मन में कहती थी। हम बाहर से प्रार्थना करते हैं, अगर आप अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उन बातों को। बाइबल में लिखा है कि यीशु एक जगह गए, लोगों ने उनका वहाँ अपमान किया, अनादर किया। लिखा है कि वहाँ उन्होंने चमत्कार के कार्य नहीं किया, कुछ लोगों को हाथ रख के चंगा किया। हालेलुया। आप मन में क्या सोचते हैं परमेश्वर उसको जांचता है। आप बाहर से क्या सुनते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अंदर क्या पकड़े हुए हैं, विचारों में क्या संभाले हुए हैं। आपकी दृष्टि में परमेश्वर कितना बड़ा होगा, आपकी दृष्टि में परमेश्वर क्या क्या करता होगा आपके विचार के अनुसार। जितना आप उसको नापेंगे उसके अनुसार ही आपके जीवन में कार्य होंगे। आप अपने लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को कम कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य कम नहीं होती, वैसे आपके लिए कम हो जाएगी जब आप उसको विचारों में डाउन कर देंगे। हालेलुया, जोर से बोले। यहाँ लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी, और हुआ क्या, बचा के पढ़िए। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो। वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने फिर कर उसे देखा, यीशु मसीह ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, पुत्री हिम्मत बांध, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। क्या लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। किसने चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। बैठ जाइए बच्चे। देखिए, वहां घुसना आसान बात नहीं थी जिसके बारे में वो औरत सोच रही थी। उस वक्त के मुताबिक वो औरत गांव से निकाली गई थी, क्योंकि जिसको लाइलाज रोग होता था, जिसका इलाज नहीं था, उसको गांव से निकाल देते थे। जैसे कोढ़ी हुआ करते थे या कोई दूसरे रोगी, तो उसके अनुसार ये औरत गांव से निकाली गई थी। इसको गांव में एंट्री नहीं होने देते थे, क्योंकि लोग डरते थे कहीं और ना बीमारी फैल जाए। हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर जी। हुआ क्या, उसने ठान लिया कि मैं जाऊंगी भीड़ में और यीशु को छू लूंगी। क्योंकि जो गांव में घुसता था उसको पथराव करके जो है मार दिया जाता था। उसके लिए छोटी बात नहीं थी भीड़ में जाना, वो एक जोखिम उठाना था, अपने जान को दांव पे लगाना था। हालेलुया, हालेलुया। और उसने वो काम किया। लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते, लोग आसानी से चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, हमारा संसारिक काम भी चलता रहे और हम ठीक भी हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। फिर जो है उससे वो गई, उसने हिम्मत बांधी, और लिखा है उसने जब उस वस्त्र को छुआ और यीशु मसीह को पता लग गया कि उसमें से सामर्थ निकली है, और वो औरत उसी घड़ी चंगी क्यों? क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। क्योंकि अपने मन में आप अपने मन में क्या कहते हैं? अपने मन को चेक कीजिए। हालेलुया, आमीन। नंबर 1,
दूसरा जो है वचन हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में 9 अध्याय 27 से 30 वचन। दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए जब यीशु मसीह आगे बढ़ा तो 2 अंधे ये पुकारते हुए यीशु के पीछे चल पड़े। हे दाऊद की वो संतान, कहने लगे, चिल्लाने लगे 2 अंधे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम पर दया कर दे। आगे, जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए वो अंधे उसी के पास आ गए, चिल्लाते हुए, पुकारते हुए। और यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उन दोनों अंधों से कहा, क्या तुम्हें विश्वास है क्या तुमको भरोसा है कि मैं यह कर सकता हूँ? क्या तुमको भरोसा है कि मैं तुमको चंगाई बोलो दे सकता हूँ? जोर से बोलो। आप सोए लग रहे हैं मेरे को। जोर से बोलो, दे सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, किसने कहा? क्या तुझे भरोसा है कि मैं तुझे चंगाई तुमको चंगाई दे सकता हूँ? उनके विश्वास को पूछा। आगे, उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। काय के अनुसार हो? काय के अनुसार हो? किसके विश्वास के? उनके विश्वास के अनुसार जिसको प्रॉब्लम है। यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। बैठ जाइए बच्चे। और क्या हुआ? और क्या हुआ? आगे पढ़िए। चंगे हो गए? और उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें कब खुली? कब खुली? जब उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। बैठ जाइए बच्चे। उसी समय उनकी आंखें खुल गई। कोई बात, आंखें खुल गई ना? आंखें कब खुली? आंखें कब खुली? आंखें किसने किया? किसने किया? अंधों ने। और यीशु ने क्या बोला? कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। देखिए, आपका विश्वास आपको चंगाई दे सकता है। आपका अविश्वास आपकी चंगाई ले भी सकता है। आपको किस चीज का डर सताता है? आयुब ने कहा कि जिस बात से मैं डरता था वही बात मुझ पर घट गई। हालेलुया। क्या आपको बीमारी का डर है? दुष्ट आत्माओं का डर है? गरीबी का डर है? काय का डर है? असफलताओं का डर है? डर को निकाल दीजिए। डर के बाहर जीत है। बोलो, डर के बाहर जीत है। डर के बाहर जीत है। डर के अंदर गुलामी है। पर परमेश्वर का डर मानना बुद्धि की शुरुआत है। डर 2 प्रकार के हैं। एक डर आपकी गुलामी के लिए है, वो आपका जो है मानसिक डर, विचारों का डर, बाहरी डर। और एक डर आपको बुद्धिमान और आपको जो है सही बनाने के लिए, वो परमेश्वर का डर है। जो परमेश्वर से डरता है उसको बीमारियों से डरने की जरूरत है। जो परमेश्वर से डरता है उसको दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत है। जो परमेश्वर से डरता है वो किसी से भी डरने की उसको जरूरत है। पर जो परमेश्वर से नहीं डरता उसके अंदर हर डर छाए रहेंगे। जो परमेश्वर से नहीं डरता उसके अंदर सारे डर अटैक करेंगे। किससे डरोगे? किससे डरोगे? तो किसी से डरने की जरूरत है। लिखा है कि वो अपने डरबइयों के ऊपर, उसके डरबइयों के जो है चारों ओर से स्वर्गदूत रहता है। हालेलुया। वो अपने डरबइयों की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? किससे डरते हैं? जो भूत से डरते हैं उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। भूतों से क्यों डरना जी? हालेलुया। कई बार तो यहाँ जो भूत है वो घर में भूत खुद होते हैं। देखना कभी हैं, होते कि नहीं? सत्संग में जाओ तो भूत, घर में देखो तो भूत। घर में सबको डरा लेते हैं। हालेलुया।
बस सेम ऐसा ही होता है, इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चंगाई छीन सकते हैं। हालेलुया। कोई भी डर, परमेश्वर का डर आपके फ़ायदे, आपके जो है आपके फ़ायदे के लिए हैं। वो आपको गुलाम नहीं करता, आपको अनुशासित करता है। आपको क्या करता है? अनुशासित करता है। आमीन। तीसरा वचन मरकुस की पुस्तक अध्याय 6 का 13 वचन पढ़ेंगे। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला हाँ और बहुत से बीमारों पर हाँ। तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हाँ, बहुत सारे बीमारों को बहुत सारे जो है दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को तेल मलकर चंगा किया। तेल मलना बाइबल के अंदर है, जो कि जो है तेल मल के जो है प्रार्थना के तेल से चंगाई प्राप्त कर सकते हो। तो भी कैसे लगाना है? बोलो विश्वास से, बोलो विश्वास से। जिसका विश्वास ये है कि त्यूणी में जाके ही बीज ठीक होगा, वो कभी कहीं ठीक, क्योंकि वो अपने मन में कहते थे, वो अपने मन में कहते थे। आप आज क्या बोलते हैं ये विश्वास वैलिड नहीं है जी। आप तब क्या बोलते हैं जब आप संकट में हो, वो है वैलिड। हालेलुया, आमीन। तो मैंने उसी तरह के तौर तरीके किए। साइंटिफिकली मुझे लगा कि शायद जो है जो इस तरह करते हैं, जो थाली उसकी क्या कहते हैं, कांसे वाली या कुछ तेल वगैरह, मैं कहा सूर्य किरण डाइवर्ट होकर, मैं कहा हो सकता है कि मेडिसिन का काम करें, ये कोई विश्वास वाली बात नहीं। हालेलुया। तो मैंने उस तरह करके हरी वो क्या नाम वो ला के क्या कहते हैं उसको, हरी पत्ती, मैंने और ही कुछ पत्ती ले दी जो लोग लाते हो नहीं। हालेलुया। मैंने इस तरह बोला, मैं कहा यीशु के नाम से पी लिया झड़ जाए, यीशु के नाम से पी लिया झड़ जाए। मैंने 3 या 5 दिन ऐसा किया और लड़की को जो है जो दवाई वगैरह आराम से काम किया और मेरी लड़की बिल्कुल चंगी। बोलो हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ बोलो कर सकता हूँ। जो से बोलो कर सकता हूँ। डरे डरे क्यों बोल रहे हो? हालेलुया। बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और मेरी बेटी चंगी हो गई। आमीन। देखिए वो बात है विश्वास। विश्वास ऐसे ही नहीं है। अब आपको परेशानी आई तो आप दूसरे रास्ते खोजने लग गए, आप भागने लग गए, आप परेशान हो गए, तो इसका मतलब है कि आपको विश्वास, विश्वास तो जोखिम उठाना है। क्या उठाना है? लड़की को प्रॉब्लम हो सकती थी, लड़की की जान भी जा सकती थी उस कंडीशन के अनुसार, पर फिर भी आई वही बात, परमेश्वर पर विश्वास। किसके ऊपर विश्वास? किसके ऊपर विश्वास? परमेश्वर पर विश्वास। जब पतरस को यीशु ने बोला कि ठीक, ये पतरस ने बोला प्रभु क्या तू मुझे आज्ञा देगा पानी में चलने के लिए, तो जब पतरस ने पहला कदम रखा होगा तो उसने दिमाग में कुछ नहीं, विश्वास था ना। क्या था? हालेलुया। आई बात समझ? मोर दो कहा ना कर दो। अगर सच में आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार किया है तो आपका विश्वास जो है आपके साथ, आपकी रखवाली के लिए होगा। परमेश्वर विश्वास के अनुसार ही आपके साथ होगा। बोलो विश्वास करना, जोखिम उठाना है, खतरे को मोल लेना है। विश्वास छोटी बात थोड़ी है। जैसे लोगों ने समझ रहा विश्वास, विश्वास विश्वास क्या है? आपके सामने प्रॉब्लम आती है, आप रास्ता बदल देते हो, वो विश्वास हुआ क्या? विश्वास हुआ? अगर आप परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं विश्वास के जरिए तो उसी को तो विश्वास कहते हैं। आमीन। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 5 15 से 16। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। क्या लिखा है? कब बचेगा रोगी? कब बचेगा रोगी? विश्वास की प्रार्थना। कब बचेगा रोगी? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आगे। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, यदि उसने गुनाह भी किए, अगर उससे हो गए, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। विश्वास की प्रार्थना से गुनाहों की भी क्षमा हो जाएगी। पर ये नहीं कि बार बार गुनाह करते रहे। हालेलुया।
और इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। मैंने ये बात बड़े अच्छे से सीखी है, प्रभु माफ करे। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। लोग पाप नहीं मानते जी, बस यही समस्या है। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग पाप नहीं मानते। मैं बिना पूछे अपने गुनाह बताता हूँ जी लोगों को। अगर वो पूछ भी ना फिर मैं बोलता हूँ जी मेरे से गलती हुई है। क्या जाता है जी, गलती है ना, इंसान हूँ, परमेश्वर तो नहीं हूँ, स्वर्गदूत तो नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हूँ। आमीन। इस बात के लिए मेरा परिवार यही बैठा है। मैं अपने आप ही अपने गुनाहों को कबूल करता रहता हूँ। खास कर तो अपने पार्टनर से बताना ज़रूरी है। मैं अपनी बीवी से अपनी सारी बातें बोल देता हूँ, क्योंकि जो साथ रह रहा है ना उसको क्लियरेंस होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं? आना बोलो। अब ऐसा तो नहीं कि आप जो है पब्लिक में कुछ बोलते रहो, लोग उसका बनाए कुछ और ही आगे। हालेलुया। जिसके साथ आपने जिसके प्रति गुनाह किया है उसके सामने मानना है। किसके सामने मानना है? जिसके प्रति गुनाह हुआ है। हर किसी के सामने क्यों मानना है? हम हर किसी को बोल दे अपनी पर्सनल बातें क्या? हालेलुया। पर हाँ, जिसके प्रति गुनाह हुआ है उसके पास मानना बोलो जरूरी है। हालेलुया। जोर से बोले। परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर है तो आप गुनाह मानेंगे। आप सच बोलेंगे, नहीं तो आप सफाई देंगे। गुनाह नहीं मानेंगे, झूठ बोलेंगे, गुनाहों को दबाएंगे, उस पर पर्दा डालेंगे, क्योंकि उससे चंगाई रुकती है। क्या रुकती है? अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपकी चंगाई रुक जाती है। मैंने देखा है कि पास्टर से भी लोग झूठ बोलते हैं, खूब झूठ बोलते हैं बना बना के। अब जिसके हाथों से, जिसके द्वारा चंगाई आनी है, अब उसी से झूठ बोला जा रहा है, तो औरों से क्या होता होगा? इसलिए चंगाई रुक जाती है। बोलो, इसलिए चंगाई रुक जाती है। आमीन। एक बहन जो है चर्च में जो है बहुत ही अच्छी थी, आराधना प्रार्थना में वर्शिप लीडर थी, आगे आके वर्शिप करवाती थी, खूब अच्छा गाती थी। कोई पास्टर आए चर्च में, उन्होंने कहा कि लाइन में लग जाओ जो प्रेयर करवाने वाले हैं, और वो सिस्टर भी वहाँ खड़ी होगी प्रार्थना की लाइन में। तो पास्टर ने सबके लिए प्रार्थना किया और उसको बोला कि आप सबसे लास्ट में जाइए। जो वर्शिप लीडर थी, हालेलुया। ये मत सोचने कि आगे खड़े होने वाले जो है बड़े अति पवित्र या बड़े सेफ होते होंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के विपरीत जो जाता है वो दुख में ही रहता है। पर हुआ क्या? सबके लिए प्रार्थना करके पास्टर ने बोला कि मुझे शाम को मिलना है, शाम के टाइम जो है मैं आपसे बैठ के बात करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा। जो यहाँ नहीं बोले हालेलुया, जो यहीं बोले हालेलुया। चलो एक बात के लिए तो आप चतुर है, बाकी बातें रहने दो। पर हुआ क्या? बाद में ऐसा हो गया कि पास्टर ने जब उसको बुलाया तो उसके पर्सनल लाइफ के बारे में सारी बातें पूछ डाली। उसने कहा कि आपके साथ क्या क्या घटा है, कौन कौन सी बातों से आपको दुख हुआ है। तो सिस्टर ने सारी बातें सच बोल दी। फिर पास्टर ने कहा क्या तुमने उनको माफ़ कर दिया है, उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया? तो उस बहन ने बोला कि मैंने कब के माफ़ कर दिया जी। और पास्टर ने कहा अगर आपने माफ़ कर दिया तो आपको ये चीज़ें याद ही नहीं होती। माफ़ करना वो नहीं होता जी मैंने माफ़ कर दिया, बार बार दिमाग में वही घड़े जा रहे हो तो नफरत पैदा कर रहे हैं अंदर से। माफ़ करने का मतलब है भूल जाना। माफ़ करने का मतलब क्या है? जब तक आपके मोबाइल के अंदर जब तक चैट है, आपने उसको नेट बंद कर दिया, नेट बंद करने से चैट ख़त्म नहीं होगी। नेट खुलेगा फिर जाके आएगी कि नहीं? हालेलुया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा। ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ?
जब तक आपने दिमाग में किसी के लिए घृणा पाली हुई है तब तक समस्या आपके साथ खड़ी है। जिस दिन आप उसको भूल जाएं, समस्या का वही अंत है। एक दूसरे के सामने लिखा अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से या प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हो गया बेटे पूरा। सेकंड लास्ट वचन, इतिहास, दूसरा इतिहास, सॉरी एक वचन और है, दूसरा इतिहास जल्दी 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, लिखा है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, लिखा है वो नम्र होकर प्रार्थना करे, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करे, रो के दुखी होके प्रभु के सामने प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, लिखा है वो मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी आदतों से फिर जाएं, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा लिखा है मैं करूंगा। स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्या कर दूंगा, क्षमा करूंगा। स्वर्ग से सुनकर उनका पाप का माफ करूंगा जो वो बुरी चाल से फिर जाएं, दीन होकर मेरे पास आए। आगे, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, यानी कि उनके देश को चंगा कर दूंगा, ज्यों के त्यों कर मतलब अच्छा कर दूंगा, स्वस्थ कर दूंगा। परमेश्वर के पास दीनता से आना है। मैंने देखा है समस्या ज़्यादा तो आदमी ज़्यादा प्रभु में जो है बोले बड़ा वो क्या करते हैं, समय लगाते हैं पूरी रीति से। 1-2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2-3 महीने के बाद फिर वो बातें ख़त्म, फिर उसी दुनिया में फिर। हालेलुया। अगर आप केवल बीमारी की खातिर जो है चर्च में आते हो तो मत आइए। अगर आप प्रभु को पाने आते तो आप रोज़ आइए, क्योंकि परमेश्वर की ज़रूरत है हमारे को। हालेलुया। बीमारी से चंगाई आ जाएगी पर चंगाई भी चले जाएगी। मैंने देखा है कि जो है जिनको उम्र निकल गई वो उसमें क्या नाम चर्च में प्रभु में लास्ट में कई तरह की बीमारी से वो भी पीड़ित हुए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए। बाइबल में आप पढ़ेंगे तो शाऊल जो है परमेश्वर का इस्तेमाल किया व्यक्ति था, पर बाद में देखेंगे कि शाऊल की दुर्दशा हो गई क्योंकि प्रभु के मार्ग से भटक गया। उसके अंदर घमंड आ गया और उसने दाऊद का बहुत पीछा किया। जेलसी उसके अंदर थी और वो क्रूर हो गया और बाद में जो है उसकी मृत्यु बहुत बुरी हुई। हालेलुया। जोर से बोले। विश्वास को संभाल कर रखना है, वचन को संभाल कर रखना है। अपने जो है एक नियम बनाना है प्रभु के साथ चलने के लिए, व्यक्तिगत समय देना है, प्रभु के खोजी रहना है, प्रभु से प्रेम करना है, शक आने नहीं देना है, पॉजिटिव परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग सोचना है। चंगाई आपकी है, बोलो चंगाई मेरी है। अगर आपको विचार बार बार परेशान कर रहा है तो उसको डांटिए। 10 बारी डांटिए, 20 बारी आता है तो 40 बारी डांटे, 40 बार आता है तो 100 बारी डांटते रहिए। बोलिए गंदे विचार यीशु के नाम से मेरे दिमाग से निकल जा, मन से दूर हो जा, और आपका पीछा छोड़ देगा वो। अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो क्या है, वो ज़्यादा आक्रमण करेगा कि नहीं? आप विरोध करेंगे तो 1-2 बारी वो कोशिश करेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। तो बाइबल में क्या लिखा है, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया।